हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफेड पुष्पा। एंड मॉर्निंग ड्रिंक मैंने अपने ली है, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा रावत है। अनफेड पुष्पा मेरे चैनल का नाम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफेड पुष्पा। आवाज़ तो आ रही हुई कढ़ाई चलने की। तो ये देखो, आज है संडे। तो संडे के दिन हमने कुछ स्पेशल बनाने का ट्राई करा है, मतलब सोचा है, ट्राई क्या सोचा है। ये पकौड़े मेरे बन चुके हैं, प्लस साथ में चटनी है मीठी वाली, चाय यहाँ पर उबल रही है, सारी चीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो रखी है। संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पूरी फैमिली साथ में होती है, तो और जो है कि वो साथ में पूरा दिन स्पेंड करते हैं। संडे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ कुछ स्पेशल, कुछ नया बनता ही बनता है। अब वो नाश्ते में अलग बन जाए, या दिन की खाने बन जाए, या रात के डिनर में बन जाए, कुछ ना कुछ अलग बनता ही बनता है। तो आज ये मेरा मन था खाने का, किसी और का मन नहीं था। पकौड़े खाने हैं, हस्बैंड से पूछा नहीं खाना, मुझे खाना था, मेरा मन था, तो मैंने बनाया है। और क्या कहते, चूँकि मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ मैं, मतलब आई मीन मैं रात का खाना स्किप करती हूँ, और जो मुझे खाना होता है वो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ, फिर मैं खाना नहीं छोड़ पाती। ये थोड़ी सी वीकनेस मेरी है। तो आज मैं अपना फुल डे दिखाऊंगी, मेरा फुल डे कैसा रहता है, क्या रहता है। और आज मैं अपना लेज़ी डे भी मनाऊंगी। भाई मैं बहुत काम करती हूँ, मैं पूरे हफ्ते काम करती हूँ, लेकिन आज मेरा लेज़ी डे रहेगा। अपने अपने हिस्से के पकौड़े खा ली है, और ये है मेरे हिस्से की। मुझे आलू वगैरह की थोड़ी कम अच्छी लगती है, मुझे गोभी की ज़्यादा पसंद है। मैंने गोभी की बनाई हुई, बहुत सारी बनाई है, मतलब बटे का भी ये इनमें से खैर, बटे का भी। और क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा है जो कि शिनचैन देख रहा है। बस इसका यही काम है, इसका कोई दूसरा कोई काम धाम इसका नहीं है। तो आज मैं सोच रहा था कि अपना लेज़ी डे मनाऊंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि संडे और काम ना हो। पकौड़े खाने, तो अपने हस्बैंड को पकौड़े मैंने यहाँ पकौड़े पापा के साथ खा लो। नहीं, मैं आलू के साथ मैं आलू वाले पकौड़े खाता हूँ। आलू वाले पकौड़े यहाँ खाओ। देखो इसका ड्रामा अलग रहता है, उनका ड्रामा अलग रहता है। अब इसका आ रहा है बर्थडे, अब इसका जो बर्थडे आ रहा है, इसकी 50 चीज़ देखता है। ये अपने पापा से कहता है मुझे ये चाहिए, तो झूठ मूठ का फ़ोन में ऐड कर देते हैं, मतलब ऑनलाइन देख के उसे ऐड कर देते हैं कि मैंने ले ली है। अब इसको ये होता है कि मेरे बर्थडे पे कम से कम 10-12 चीज़ें आ रही हैं। तो अब धमाका उस दिन होगा जिस दिन इसका बर्थडे होगा। अब बर्थडे का दिन होगा, उस दिन बम फूटेगा। इसने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 10-12 चीज़ें मेरी आ रही हैं, पर इतना कुछ नहीं रहा है, इसलिए। सो ये हमारे आज पड़ोस में जागरण टाइप कुछ था, दिन में था वैसे तो, खैर जागरण नहीं होता। हम इनविटेशन नहीं था, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना था, तो इसलिए हमें जाए, इसलिए उसको लेके गए उसके पापा। चूँकि आज संडे था, भाई संडे होता है तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती भैया, काम बहुत सारा हो जाता है। सोचा था अपना डे बनाऊंगे, लेकिन आज मेरे भाई को आना था, तो वो मेरा भाई आएगा। मैंने बनाई है चाय, ये है मेरा भाई, ये है मेरे हस्बैंड, और ये अपनी लड़की देख के आया। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन वाली बात। और लेट्स सी, अगर इसकी हो जाती है तो फिर ये डेफिनेटली पार्टी होगी। मैं अपने 5 किलो वेट कम करूंगी, ऐसा कह रहा है ये, लेकिन मेरे 5 किलो वेट कम होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मैंने इससे एक बार पहले कहा था, भाई तू शादी जब करिए जब मेरा वजन कम हो जाएगा। इस बात को कहे हुए लगभग 4-5 साल हो गए। तो अब तक ना मेरा वजन कम हुआ है, ना इसकी शादी हुई है। तो अब देखना ये होता क्या है। पहले आज संडे है, तो दिन के लंच भी बनना ही है। तो लंच में हम बनाएंगे आलू की खिचड़ी। ये मैं बताऊंगी आपको कैसे बनती है। किचन में ना गेट बंद करके, हवा आती है बाहर से। यहाँ पर दूध उबल रहा है चाय बनने के लिए, क्योंकि घर पे मेरा भाई एक्चुअली आया हुआ है। तो देखते हैं। और खिचड़ी की रेसिपी मैं आपको पिंक हैंड टू बताती चलूँगी। यू प्लीज़ ट्राई दिस एट योर होम। सो खिचड़ी बनाने के लिए पहले यहाँ पे हमने आलू थींचा है। इसका नाम ही खिचड़ी इसलिए होता है क्योंकि हम इसको थींच के बनाते हैं। आपके पास सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे में कर सकते हैं, पर सिलबट्टा नहीं है तो मैंने इसको ऐसे करा। आलू के साथ मूली की खिचड़ी बनाई जाती है। आलू मूली दोनों मिला के इसकी टेंडेंसी गर्म हो जाती है। अगर आप सर्दी में हो तो आप सूप टाइप से अपना पी सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले इन दोनों को थींच के अलग रख लेंगे, कूट के अलग रख लेंगे। मोटा मोटा कूटना है, महीन नहीं बनाना है इसको। देन हमने इसमें जीरा ऐड किया, जी हमने प्याज अपनी ऐड करी, थोड़ा सा इसको भूना करा। देन हमने इसमें ऐड किया अपना ये जो कहते हैं टमाटर, थोड़ा सा की ज़्यादा भी भाई वॉइस को इग्नोर करना। तो ये जो खिचड़ी होती है, ये कोई भी पहाड़ी डिश आप बनाते हो, उसका जो एक्चुअल टेस्ट आता है वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो मैंने कहीं बनाया भी नहीं खिचड़ी। अब पर्सनल लोहे की कढ़ाई नहीं ली है, मेरा उद्यापन था, इसकी शुरुआत मैंने उद्यापन से की थी। अभी नई कढ़ाई ली है, तो इस नई कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं वास्तव में खिचड़ी बन रही है मेरी यहाँ पर।
प्याज टमाटर भुन चुका है। मैंने यहाँ पे डाला अपना खींचा हुआ आलू और मूली जो मैंने कूट रखा था हल्का हल्का सा। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लोहे की कढ़ाई का बहुत टाइम से वेट करते, लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। देन पानी ऐड करेंगे। पानी से मैंने अपना ऐड कर दिया है आलू का। तो ये ऐसी आलू का झोल टाइप का बनता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। मतलब आलू मूली का जो झोल सा होता है ये बनता है और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। बना के देखने पर अपने घर में। पीछे हमारे घर में घर के ऊपर जागरण हो रहा है, तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा माइक की आवाज़ है, प्लीज़ इग्नोर दैट, ओके। और तो जो है कि मैं ये भी खिचवानी बन रही है, जैसी बनती पूरी प्लेटिंग में आपको दिखाऊँ कैसा। ये मेरी बन चुकी है, से भी बन चुकी है। हरी धनिया से इसको मैंने गार्निश किया है और ये पूरी इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट आप देख रहे हो। ब्लैकिश कलर दिख रहा है ना, तो ये जो ब्लैकिश कलर होता है इसी को कहते हैं कि आयरन का टेक्सचर आता है। तो ये इसीलिए लोहे की कढ़ाई में जो कहते हैं कि आयरन मिलता है वो यही है। अगर यही सब्जी में सिल्वर कढ़ाई में ना तो वो कलर मतलब ब्लैकिश नहीं आएगा, जो मसाले का रेड कलर होता है वो आएगा। लेकिन ब्लैकिश जो कलर आया वो आयरन वाला कलर होता है। तो इसीलिए मैं इसके लिए बहुत एगरली वेट कर रही थी, तो मैं फाइनली ले आई ये कढ़ाई। अब मेरी ये सब्जी रेडी है। तो ये पूरी प्लेट में दिखाऊं कैसी लगती है पहाड़ी थाली जब रेडी। इसको पेयर अप करते हैं भात के साथ। ये बन चुके टोटली। धनिया से मैंने इसको गार्निश किया है। साथ साथ में इसको हम भात के साथ पेयर, चावल के साथ पेयर अप करते हैं। तो लेट्स सी कैसा लगता है। तो भाई ये एक पहाड़ी को तो पहाड़ से अलग कर सकते हो, वो कमाने खाने के पर्पज से कहीं बाहर आ गया वो दैट एग्री, वो आ सकता है, लेकिन उसके अंदर का पहाड़ कहीं नहीं जाता। तो वो वीकेंड में या जब भी उसको टाइम मिलता है ऐसे अपने अंदर के पहाड़ को जागृत करता है। ऐसे कैसे? आलू की खिचवानी बनाकर, भात बनाकर, टपकिया बनाकर। तो ये पहाड़ी डिश है, पहाड़ी लंच है, आओ खाओ एंजॉय। तो ये है थाली, साथ में आलू मूली की खिचवानी के साथ में भात और टपकिया। तो मैंने थाली लगा लिया मेरे हस्बैंड की। वो पहली बार आज आलू मूली की खिचवानी खाएंगे, तो लेट्स सी उनका जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, देखते हैं। राहुल खा के बताओ कैसा बना। ये आलू मूली की खिचवानी है, ठीक है। अक्की मैंने लोहे कढ़ाई में बनाई है ये। बताओ है ना? अच्छा है ना? और ये गरम होता है, इसकी टेंडेंसी भी गरम होती है। मम्मा पापा को दे दी मुझे। ये मरा जाएगा से खाना खाने के लिए। तो ये है मेरे खाने की थाली, और जो खाने का जो टेस्ट आता है पहाड़ी खाने का वो हाथ से ही आता है, चाहे कोई कुछ भी माने। तो ये था हमारा दोपहर का लंच। अगर देखे तो ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, ये खा रहा है। इसके तो खाने में नखरे इतने होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। ये मेरी पहाड़ी थाली, ये सब लोग खाना खा रहे हैं। अब है सोने का टाइम इसके बाद में, और नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, एक नई पहाड़ी डिश के साथ मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद आने अनफिट पुष्पा। सो ये था मेरा लंच और मेरा कंप्लीट डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर उत्तराखंडी डिशेज़। बाय बाय।